दोस्तों, आप सब ने बहुत सी शादियां अटेंड की होंगी। वैसे तो हर शादी के मौके पर ही कोई ना कोई ड्रामा हो ही जाता है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको शादियों पर रिकॉर्ड किए जाने वाले ऐसे शगुफे दिखाऊंगा जिन्हें देखकर आपको भी मजा आ जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, जब भी कोई बंदा किसी निकम्मे दोस्त को शादी पर बुला लेता है तो फिर इसके साथ ऐसा ही होता है जैसा इस गधे के साथ हुआ। इसने अपनी शादी पर अपने वेले दोस्त को बुलवा लिया। ये लोग खुद तो इसके लिए कोई गिफ्ट लेकर नहीं आए थे, उल्टा जब गिफ्ट देने का टाइम आया तो इन शैम्पुओं ने इसे वहां से गिफ्ट उठाकर देने शुरू कर दिए जहां ये लोगों से गिफ्ट वसूल करके जमा कर रहा था। इस तरह के निकम्मे और बेरोजगार दोस्तों से और भला तवक्का भी क्या की जा सकती है। ये जो बाबा जी आप देख रहे हैं, इनकी एक टांग कब्र में है और दूसरी केले के छिलके पर, लेकिन इसके शौक अभी भी खत्म नहीं हुए। जिस उम्र में इसे अपने पोतों पोतियों की शादी करवानी चाहिए, उस उम्र में ये खुद दूल्हा बनकर आया हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसकी होने वाली बीवी भी इससे एटलीस्ट 50 साल छोटी होगी। इन बूढ़ी हड्डियों में रस तो है नहीं, शादी का फायदा क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी इन्हें आपस में प्यार हो गया और अब ये दोनों शादी भी कर रहे हैं। बहरहाल, जो भी हो, सख्त कमारे लड़कों ने जब ये वीडियो देखी होगी, उन पर तो कयामत टूट पड़ी होगी। दोस्तों, कभी कभार शादी के मौके पर बंदे को ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं कि बंदा सोचता है कि काश देखने से पहले मैं अंधा हो जाता। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ये जो दूल्हे मियाँ आप देख रहे हैं, इन्होंने अपनी एक दुबई वाली दोस्त को गलती से अपनी शादी पर बुलवा लिया था। अब इसका दोस्त आया तो इसने कंदोरा पहना हुआ था और यहाँ तक कि सर पर अरबियों वाला रुमाल भी बांधा हुआ था। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये पाकिस्तानी नहीं बल्कि टीमों से मंगवाया हुआ अरबी है। इस दूल्हे को तो दुबई का दोस्त इनवाइट करना बहुत ही महंगा पड़ गया। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शादी ब्याह के मौक़ों पर लड़कियों के साथ इतना ज़्यादा उठते बैठते हैं कि इनके अपने अंदर लड़कियों वाली रूह आ जाती है। इस शैम्पू के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला पेश आया है। जब इसे एक लड़के ने गले में डालने वाला मफलर दिया तो ये उसे ऐसे पहनना शुरू हो गया जैसे कोई लड़की दुपट्टा पहनती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब इसने दुपट्टा लेकर कमर पर हाथ रखा तो नेरी ही कशमाला बन गया। ये सीन वाकई में देखने लायक था। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि शादी पर वेले देते वक्त बहुत ज़्यादा पैसे ज़ाया होते हैं, लेकिन जब बंदा जुगाड़ी हो तो वो ऐसे मौके पर भी 1 टका ज़ाया नहीं होने देता। इस भाई को देखें, इसने वेले देते वक्त अपने एक दोस्त को भी साथ खड़ा किया हुआ था और वो इसे दूल्हे के पीछे से पैसे पकड़ाता है, और जब ये शैम्पू दूल्हे के सर पर नोट रखता है तो पीछे से वही वापस पकड़ लेता है और फिर वही नोट इसे दोबारा वेले करवाने के लिए दे देता है। इस तरह के जुगाड़ी दोस्तों वाकई में छित्रों के लायक हैं। दोस्तों, नॉर्मली शादियों पर दूल्हे को नोटों के हार पहनाए जाते हैं, लेकिन क्या हो अगर दूल्हे के घर वाले दूल्हे को नोटों की बजाय टॉफियों का हार पहनाना शुरू कर दें? ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें दुल्हन का भाई अपने जीजू को टॉफियों और निमकों के हार पहना रहा है। मजे की बात यह है कि दूल्हा इतना शदीद गरीब है कि इस चीजी जी को देखकर खुश हो गया कि जब बेगम के साथ मूवीज वगैरह देखेंगे तो निमको और लेस वगैरह के पैसे बच जाएंगे। बहरहाल, जो भी हो, इस तरह के सीन रोज रोज देखने को नहीं मिलते। ओ भाई, क्या? दोस्तों, ये जो पॉपाय अंकल आप देख रहे हैं, ये किसी फंक्शन में बिन बुलाए मेहमान बनकर चले गए थे और दोनों हाथों से खाने की तबाही करने में मशरूफ थे, लेकिन शादी वालों ने इन्हें नोटिस कर लिया। जब इससे पूछा गया कि ये किसकी तरफ से है तो इसने कहा कि लड़के की तरफ से, लेकिन मजे की बात यह है कि जिस लड़की की तरफ से ये आया था, इसे इसका नाम तक पता नहीं था। आप यहाँ शादी में खाने आए हैं, किसका तरफ से है? लड़का तरफ से। लड़का तरफ से है? हाँ, क्या है लड़का का नाम? लड़की। लड़का नाम लड़का ने काट दिया है। अरे भाई, बर्थडे पार्टी, हर झूठ का है वो। लेकिन इससे भी ज्यादा मजे का सीन तब आया जब इसे पता चला कि जिस फंक्शन में इसे इनवाइट किया गया है वो शादी है ही नहीं बल्कि एक बर्थडे पार्टी है। इस चचे का तो सही तरीके से सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। दोस्तों, हमारे यहाँ शादियों पर एक ना एक बंदा ऐसा जरूर होता है जिसे सख्त सयाना समझते हैं और हर काम इसी से करवाया जाता है, लेकिन कभी कभार ये सयाने बंदे भी ऐसा कांड कर देते हैं कि शादी का माहौल फौदगी में तब्दील हो जाता है। इस दूल्हे के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला पेश आया था। ये अपने सयाने दोस्त से हेयर स्टाइल बनवा रहा था, वो इसे अपनी तरफ से हेयर स्प्रे लगाकर कंघी कर रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि वो हेयर स्प्रे जो इसके बालों में लगा रहा था वो असल में एक एयर फ्रेशनर था। अब दूल्हे के बाल सेट हो या ना हो, लेकिन ये चलता फिरता रूम फ्रेशनर बन के रह गया था। पर बैंड बाजे वालों को तो हर कोई ही बुलवाता है, लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर वो बैंड बाजे वाले खुद ही दूल्हा बनकर शादी में पहुंच जाए।
ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक दूल्हे ने अपनी बारात के लिए बैंड बाजे वाले बुलवाए थे, लेकिन जब ये लोग आए तो इस पूरे ग्रुप ने दूल्हों वाली शेरवानियां पहनी हुई थीं और तो और इन सदनों ने सर पर कुल्ले भी पहने हुए थे और गले में ढोल पहनकर ढोल बजा रहे थे। अब मेहमानों को समझ ही नहीं आ रही थी कि दूल्हा कौन है और बैंड बाजे वाले कौन हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? दोस्तों, हर शादी के मौके पर एक ना एक बंदा ऐसा जरूर निकल आता है जिसे शादी अटेंड करने कम और चोरी करने ज्यादा आया होता है। लेकिन इस चोर ने तो हद ही कर दी। ये अपने किसी रिश्तेदार की शादी में गया हुआ था और वहां ड्रोन से मूवी बनाई जा रही थी। अब इसने पहली बार ड्रोन देखा था और इसे पता ही नहीं था कि ये शादी की मूवी बना रहा है। जैसे ही ड्रोन इसके पास से गुजरा, इसने ड्रोन को हवा में ही झपट लिया और साथ ही अपने कोट की पॉकेट में डाल लिया। इसका पोल खुलने के बाद क्या हुआ इसका तो पता नहीं है, लेकिन इसने मूवी बनाने वालों का तो हार्ट अटैक करवा दिया था। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ? मैंने है ना फैसला किया है, करेक्ट फैसला किया है। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ यार? दोस्तों, जब भी कोई दूल्हा बारात लेकर जाता है तो अमूमन इसका इस्तकबाल फूलों और पटाखों से किया जाता है। लेकिन ये दूल्हा जब अपनी दुल्हन को लेने के लिए गया तो इसका वेलकम किसी और ही चीज से हो रहा था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके ससुराल वाले इस पर खाना फेंककर इसे वेलकम कर रहे थे। अब ये बेचारा इतना मजबूर है कि कपड़े गंदे होने के डर से आगे की बजाय पीछे ही जाता जा रहा है। हो सकता है कि इन लोगों की खाना खिलाई रस्म हो, लेकिन बहरहाल इन लोगों ने तो इस बंदे की बैंड बजाकर रख दी। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। दोस्तों, बंदा अपनी शादी में लिफंगे दोस्तों को बुलाए और वो रंग में भांग ना डाले, ऐसा भला कैसे हो सकता है? ये जो ब्रांडेड दूल्हा आप देख रहे हैं, इसके दोस्त इसे हल्दी लगाने के लिए आए हुए थे। जब उपटन लगाने के बाद इसका मुंह धुलवाने की बारी आई तो इन्होंने पूरे के पूरे दूल्हे को ही धोना शुरू कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जो उपटन इन्होंने इस बेचारे के मुंह पर मला था वो उपटन कम और ऑयल पेंट ज्यादा लग रहा था, जो बारिश के पानी से भी नहीं उतरता। लेकिन जब इससे भी इन छापरों का दिल नहीं भरा तो इन्होंने दूल्हे के कपड़े तक उतारने शुरू कर दिए ताकि अच्छे तरीके से इसके सारे पाप धो सकें। बहरहाल, जो भी हो, अगर इस तरह के दोस्त हों तो इंसान को दुश्मनों की जरूरत नहीं है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अच्छा सुनो दोस्तों, शादी की खुशी तो हर बंदे को ही होती है, लेकिन इस दूल्हे का खुशी का लेवल कुछ अलग ही था। ये नागिन अपनी बारात पर ऐसे डांस कर रहा था जैसे अभी अभी इसने 100 साल का होने के बाद इंसान का रूप ढाड़ा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब इसके रिश्तेदार इस पर वेले करवाने लगे तो ये मुसल्लियों की तरह इन पैसों पर भी झपट पड़ा, जैसे ये दूल्हा नहीं बल्कि कोई मुसल्ली हो। जब नाई दूल्हा बन जाते हैं तो इस तरह के सीन देखने को मिल ही जाते हैं। कमाल है यार, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साथ तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। दोस्तों, वैसे तो हर इंसान की अपनी एक अलग पर्सनैलिटी होती है, लेकिन बाज दफा शादियों पर ही पता चलता है कि हमारी फैमिली में ऐसे ऐसे नमूने पाए जाते हैं जिनका कोई मैच ही नहीं है। अब इस शैम्पू को ही देख लें, इसे डांस करता देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये डांस कम और सुई में धागा ज्यादा डाल रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस नमूने को भी देखें, ये दूल्हे को सिंदूर देने के लिए जा रहा था ताकि वो दुल्हन को लगा सके, लेकिन रास्ते में इसका अपना दिल खराब हो गया और इसने अपनी ही मांग भरवाई शुरू कर दी। और तो और ये मुंह के पोज भी ऐसे बना रहा था कि इसे देखकर दूल्हे को तो हार्ट अटैक आ गया होगा कि इसने शादी पर किसे बुला लिया है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये?